स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। संदेश खाली बहुत न्यूज में रहा है रिसेंटली। एक छोटी सी जगह है 24th नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। यहां पर हिंसा हुई, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी ना होने के कारण और जनता में आक्रोश होने के कारण एक घटना बड़ी नेशनल लेवल इशू बनके उभरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जिम्मेदारी रखता है आपकी लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, और साथ में नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ चलता रहे, स्टेटस को बना रहे, उसकी वो पूरी तरह विफल होता दिखाई देता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैज फेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ 24th नॉर्थ परगना in West Bengal. This lecture is about how and why the public administration has failed. So how public administration failed in Sandesh Khali, the place we are discussing about. You all are welcome to the lecture. So coming on to public administration, public order, law and order, let us start with some of the basics. So public administration किसी भी लॉ का डिटेल एग्जीक्यूशन होता है। जैसे बहुत सारे आप जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो आगे जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे। सो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट हैं दो, वो हैं आपकी IAS ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और IPS ऑफिसर की जो होती सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। ये दोनों मिलके एक तरीके से टू व्हील्स ऑफ द कार्ड बनाते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ता है। सो एनी डिटेल एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर आर ऑफन वेरी इंटरचेंजेबली यूज्ड एंड आल्सो कंफ्यूज्ड। सो लॉ एंड ऑर्डर कोई भी एक घटना है जो कि कहीं पर होती है, जैसे अगर किसी दो व्यक्तियों का मर्डर हो जाए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन की घटना है। पर जब एक मर्डर पूरे के पूरे क्षेत्र में एक केओस उत्पन्न कर दे और पूरा का पूरा पब्लिक ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, तो वो पब्लिक ऑर्डर की घटना है। सो लॉ एंड ऑर्डर इज एनी इंसिडेंट। यू मे हैव एन एक्सीडेंट, सो दैट मे टर्न इनटू अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, बट दैट मे नॉट डिस्टर्ब द होल ऑफ द सिटी। एंड इफ इट डज, जैसे राइट्स भी हो सकते हैं किसी एक्सीडेंट होने की वजह से, हमारे देश में हो भी जाते हैं, वो आपका पब्लिक ऑर्डर का इशू बन जाता है। सो इन अ वे ये एक छोटी घटना थी, पर क्योंकि इनिशियली जो दिख रही थी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, परंतु बाद में हमें देखने को मिलता है संदेश खाली में ये पब्लिक ऑर्डर में तब्दील हो गई है। पूरे के पूरा जो ब्लॉक है वो पुलिस के द्वारा फोर्टिफाइड हो गया है, वहां पर बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं और पूरे नेशनल लेवल पे ये चर्चा में है। अब हम बात करते हैं संदेश खाली की। सो ये बहुत एक छोटी सी जगह है, आप देख सक रहे हैं यहाँ पर कोलकाता जो कि स्टेट का आपका राजधानी है, वहां से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स ये जगह है, और लार्जली अर्बन पॉपुलेशन वहां पर बहुत ही कम है, 10% के लगभग, और ज्यादातर रूरल पॉपुलेशन है। ये जो जगह है इट इज वेरी नियर टू बांग्लादेश एज वेल, एंड दैट मेक्स इट इज अ सेंसिटिव प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज लार्ज चंक ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, एंड Kalandi river flows through it. There are two Sandesh Khali, 1 and 2. तो उनको ये रिवर बीच में से बांटती है। यहां पर आप देख ही सक रहे हैं कि ये सुंदरबन जो इलाका है आपका एनवायरमेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेल्टास के पास भी है, और आपका यहां पर खेती और फिशरीज का बिजनेस ज्यादातर लोग करते हैं। अभी हम अगर बैकग्राउंड की बात करें, सो around a fortnight ago, there was a raid by ED, Enforcement Directorate, in Sandesh Khali. And the person in the news was, the person over here, Sheikh Shahjahan. Sheikh Shahjahan is a local leader from the TMC, the ruling party in West Bengal as of now. और साथ में इनका जो नाम आया था वो आया था लगभग 2000 करोड़ का एक फूड स्कैम, जो PDS का स्कैम है, उसमें इनके परिसर में टू अरेस्ट हिम द ED वेंट एंड देयर वाज अ अटैक ऑन ED
and his name surfaced. Post that there was a opening of Pandora box. वहां पर जो लोगों की ग्रीवांसेस थी इनके खिलाफ और इनके एड्स के खिलाफ, जो इनके सहयोगी थे, इनके जो दो और विश्वसनीय हैं जिनके नाम साथ में आ रहे हैं, एक हैं उत्तम सरदार और एक हैं शिबू हाजरा। दोनों ही इनके साथ ही टीएमसी के ही कार्यकर्ता और पंचायत लेवल पे एक फंक्शनरी हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शेख शाहजहां इज टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट एंड जिला परिषद मेंबर। इनका जो उदय है हैज बीन वेरी ड्रामेटिक। 1980-90 के दशक में ही यूज्ड टू बी अ कंडक्टर काइंड ऑफ अ पर्सन ऑन द डेली कम्युनिकेशन के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लोकल साधन यूज होते हैं। स्लोली इनके जो एक अंकल थे वो पहले से कम्युनिस्ट पार्टीज में थे। इन्होंने भी कुछ सत्ता में आने के लिए और पॉलिटिकल जर्नी के लिए शुरुआत करी और बाद में ये टीएमसी के एक नेता बन के उभरे। परंतु ये जो सिंपल से और महत्वपूर्ण पर्सन होने का जो राइज है, ये बहुत ही जल्दी भी हुआ है और इसमें बहुत बड़ा चेंज भी आया है इनके लाइफस्टाइल में भी। यहां पर आप इन्हें देख रखे हैं। तो अटैक ऑन ईडी ऑफिशियल्स, टीएमसी एमएलए क्लेम शाहजहां स्टिल इन संदेश खाली, विल मेक एन अपीयरेंस। सो यहां पर ऐसा, जिस समय ये स्टेटमेंट दिया गया था उस समय तक ये नहीं पता था लोकल प्रशासन को या राज्य सरकारों को कि इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो उन्हीं की सरकार के एमएलए जो हैं वो कह रहे हैं कि ये वही हैं और आएंगे, पर अभी तक ये आए नहीं है। इनके जो तो सहयोगी हैं, दोज हैव बीन अरेस्टेड बट ही इज एट लार्ज and out of the bound of police and the local administration. So in a first instance, prima facie, it is a failure of administration to catch the culprit, the main culprit. इनका अगर meteorical rise देखें, तो इन्होंने जो पंचायत इलेक्शन में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे थे, वहां पर कॉलम ऑफ एजुकेशन तो छूट गया था खाली, उसमें हमें पता नहीं है कि क्या इनके प्रेसिडेंट रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। परंतु हमें यह देखने को मिलता है कि डॉक्यूमेंट और जो बताए गए पंचायत पॉल में, उसमें बताया गया इनके पास 17 कार हैं, 43 बीघाज ऑफ लैंड है और इसके अलावा भी 23 एकर्स और है जो फिशरीज से रिलेटेड है, और ज्वेलरी है 2 करोड़ की। बैंक बैलेंस भी काफी है, 2 करोड़ का है, और अपना ऑक्यूपेशन ये बिजनेस बनाते हैं और लगभग 20 लाख की कमाई अपनी दिखाते हैं। वहां पर एक एलिगेशन जो लगा है संदेश खाली में एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली, वो ये है कि ये लैंड ग्रैबिंग भी करते हैं। तो लैंड ग्रैबिंग का मतलब है कि ये भू माफिया की तरह भी काम करते हैं। अब लैंड ग्रैबिंग में ये इनके जो टीम्स के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि मॉडस ऑपरेंडी ये है कि लोगों को फोर्सफुली दे हैव मेड पीपल टू डू फिशरीज एंड गोइंग अवे विद एनी ऑफ द वेजिटेबल और राइस पैडी प्रोडक्शन, और इवन सम फार्मर्स वर सेइंग दे डू नॉट हैव एनी ग्रास टू फीड देयर इवन बफलोज एंड काउज। तो ये स्थिति है और यहां पर फिशरीज का जो बिजनेस है उसको इन्होंने बढ़ाया है बहुत तरीके से, और पूरे के पूरे एरिया में फिशरीज के बिजनेस को करने को लोगों को भी मजबूर किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इनके जो एड्स हैं, सहयोगी हैं, वो क्या लेते हैं, कट मनी लेते हैं। ये जो कट मनी है ये बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत इसका पीछे से इतिहास है। आपको पता ही है कि बंगाल हैज बीन द वन ऑफ द फोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, and it also has a political violence problem, and that is not new. From the starting of Naxalbari movement to Sandesh Khali, we have seen lot of violences that has emerged from Bengal, and political violence is something that is very common over there, be it this time or be it any elections that happens over there is having the colors of violence. So every fish trader को इनको कट मनी देनी पड़ती है, और इनके जो सहयोगी हैं वो अपनी बेल्ट्स में कट्टे बंदूक लेके जाते थे, फायर आर्म्स लेके जाते थे। His men would go from one fish grower to another collecting the strong men's fees every month according to the local reports. इसके अलावा एक्सटॉर्शन का भी नेटवर्क है। एक बंगाल की पॉलिटिक्स में आपको और जन सामान्य में एक चीज और देखने को मिलेगी, that is a syndicate that works. Earlier it was allegedly that the Communist Party had that syndicate, but now the ruling party is also blamed for it. ये क्या होता है कि लोकल जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कोई भी जो आपके कल्याणकारी योजना होती है जिसमें लाभार्थी होते हैं, इट मींस बेनिफिशियरीज के पास, दे डू नॉट लेट द पॉलिसी जो डिलीवरेबल्स टू रीच। जैसे कोई भी अगर मनरेगा का भी काम है,
उसमें भी जो पैसे निकलेंगे, तो लोग ये एलिजेड कर रहे हैं कि ये उनके घरों में जाते थे और उनसे कहते थे चलो आप अपने एटीएम से पैसा निकालो और हमें भी दो उसमें कट, या फिर आपका कोई भी आवास योजना आएगी कोई और, या आपका स्वच्छ भारत में कोई टॉयलेट्स बननी होंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है, यहाँ पर एक एक्सटॉर्शन का बिजनेस चलता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण ये देखने को मिलता है कि लोकल रेजिडेंट एलेज that they would get only a small portion of money that came from into their accounts under the welfare scheme of the center and the state government. This also applied to payments for work under the Manrega, the rural job guarantee scheme. And if you can recall, very recently there was a issue in between Manrega, in between center government and state government about the payments of Manrega in West Bengal, in between West Bengal government and center union government. What there was allegations and counter allegations. Allegations were that the center is not helping and not releasing the fund, but the center was saying that these funds are not being used in Manrega and there is some kind of siphoning off of the funds. ये हमें देखने को मिलता है. This has been a long problem जो आपको बंगाल में देखने को मिलती है. यहाँ आपको बताना आवश्यक है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया बैच है, that is being launched on 29th of your February, and we will have 1 to 4 classes on daily basis in this. Apart from that, it would also have the test series in it, और offerings जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, लार्ज हैं और आपके लिए कारगर हैं. आप सुनिए, इस पे ध्यान दीजिए. 1 से 4 तक PM लाइव क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ, और इस कोर्स में आपको क्रक्स नोट्स मिलेंगे जो कि PDFs के होंगे. मतलब PDF में बहुत सारे रिसोर्सेज से, रिसर्च पेपर्स से और बेस्ट ऑफ दी बुक से आपको नोट्स मिलेंगे, जिसको आपको पढ़ के कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि आपके क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है, मेन पॉइंट, एग्जाम्पल, केस स्टडीज बताई जा रही हैं, उनको मिलके होगा. साथ में आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से आपके 4 टेस्ट हैं फुल लेंथ टेस्ट और 8 टेस्ट होंगे सेक्शनल टेस्ट. इन सब का डिस्कशन भी होगा क्लास में और सैंपल आंसर्स भी मिलेंगे. इसके अलावा आपको जो मिलने वाला है दैट इज IIPA का जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका EPW, IIPA का जर्नल और EPW, ये बहुत ही अच्छा सोर्सेज हैं जो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर ऐसी नॉलेज जो किसी भी किताबों में नहीं मिलती है, कटिंग एज पे रिसेंट जो रिसर्च वर्क हो रहा है उसके थ्रू, और डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन मेंस में आ भी चुके हैं. सो इतना सब आपको मिल रहा है. दैट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल एट 15,999, बट देयर इज अ condition that you will have to use ST live code, and these are the initial of my name, which is Shekhar Chaudhary live, right? Shekhar Chaudhary. So over here you see the offerings that you have. So the whole course would be completed in little more than 5 months, and we will have the answer writing. Yes, very important. Answer writing is done by live by me in the class, and you will be learning from the scratch. Let me tell you a bit about myself also. I have worked as assistant collector in Uttar Pradesh. I got selected through PCS exam. I'm also masters in public administration and also cleared NET JRF with very high rank 4 in public administration. Also PhD scholar in public policy, doing my research on police reforms. So I think I would be, help you to cross that 280, 300 marks in your subject. I bring on the experience that I gained at the Tehsil level, that is the practical experience, and with the academic disciplinary knowledge of public administration. Going forward, यहाँ पर हमें अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब एक बार घटना हो जाती है, उसके बाद क्या होता है. ये जो घटना हुई, सबसे पहले ED पे अटैक, that led to the grievances of people come to the surface, और वहां पर पता चलने को मिलता है कि not only ED scam घोटाला was there, but also illegal land grabbing was there, extortion was there, cut money was there, and there was also sexual assault on large number of women. So उसके बाद एक series of high profile visits और कोर्ट्स में मामला जाता है. यहाँ पर हम देख रहे हैं संदेश खाली में कलकत्ता हाई कोर्ट क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ओवर फेलियर टू अरेस्ट शाहजहां शेख. The court made observation in connection with the so moto matter related to the report that women in Sandesh Khali village
was subjected to sexual assault, और ट्राइबल लैंड्स को ले लिया गया है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी विजिट करता है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपको पता है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 में ये विजिट करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी को और बताते हैं कि इंपोजिशन होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल का वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा यहां पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन का भी विजिट होता है। वाइड स्प्रेड फियर सिस्टमैटिक अब्यूज बाय पुलिस, टीएमसी द रूलिंग पार्टी, नेशनल कमीशन फॉर विमेन इन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट टू वेस्ट बंगाल संदेशखाली, ऑन वेस्ट बंगाल संदेशखाली। यहां पर the image speaks the 1,000 words। आप यहां पर देख ही पा रहे हैं ये जो वायलेंस हुआ है, गरीबों के रहने की जगहों को तोड़ फोड़ दिया गया है। यहां महिलाएं निकल रही हैं चप्पलों की माला बना के और वो पहनाना चाहती हैं डेफिनेटली टू द कल्प्रिट्स। यहां पर as our politicians are known for some of the very absurd comments, one of the person who is known by the name Goswami ji, coming from the ruling party, has said that these mahila do not look like a tribal mahila because they have fairer complexion, and the people mostly living over there are tribals. So that statement was criticized from all around the corners. But then politicians being politicians, we administrators being administrators have to not fail, and politicians can make any of these statements. But the failure of public administration is the main concern that we are discussing over here. यहां पर और आगे देखने को मिलता है कि हाई प्रोफाइल विजिट में गवर्नर जी की विजिट होती है। सो ही सेड दैट बंगाल गवर्नर का घास्टली शॉकिंग स्टेटमेंट है, एंड इन हिज रिपोर्ट, इन हिज स्पीच, ही इज ऑलरेडी सेइंग कि जब उनको इंटरेक्शन होता है तो ये देखने को मिलता है द ऑथोरिटीज, इट मींस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, इट मींस द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द एसएसपी, द डीएम, the SSP and the hierarchy, Tehsildar, SDM and DSP and local police thana SHO, these people have not been able to instill confidence among the people. The villager also complained that the police were working in hand in glove with the rowdy elements. So he also visited there and received complaints from the villagers that women in Sandeshkhali were tortured, sexually harassed by Shah Jahan Sheikh and his aides when their men was away. So there is also allegation कि वहां पर सिस्टमैटिकली कैसे टॉर्चर किया जाता था कि किसी को भी अपना पैसा अगर लेना होता था तो उनको पार्टी के लिए बुलाया जाता था एट नाइट, पर्टिकुलरली विमेन। देयर आर ऑल्सो एलिगेशंस दैट जो भी यंग लड़कियां हैं उनको भी ये बुलाते थे और उनका भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे। महिलाओं ने ऑन कैमरा रिपोर्टर्स को ये बातें बताई। सो जो गवर्नर साहब हैं वेस्ट बंगाल के, आनंद बोस साहब, सीवी आनंद बोस साहब, उनका ये विजिट है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। देन देयर वाज आल्सो इशू इन कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट, जज का, चीफ जस्टिस का एक स्टेटमेंट है कि इफ वन इंडिविजुअल कैन होल्ड द एंटायर पॉपुलेशन होस्टेज, हाउ दिस इज हैपनिंग। और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि इट इज अनक्लियर वेदर ही इज अंडर प्रोटेक्शन बट अनएबल टू अप्रीहेंडेड। ये कैसा सरकार है, और बहुत ही सख्त हुए हैं राज्य सरकार के ऊपर, हाई कोर्ट भी। और उन्होंने कहा है कि जो मेन अक्यूज्ड है शाहजहां शेख, वो कैसे भाग गया है। उसके एड तो पकड़ लिए हैं बट दोज आर नॉट वेरी बिग मछली, ज्यादा बड़ी मछली नहीं है, इट मीन नॉट बिग कल्प्रिट, द मेन अक्यूज्ड इज दैट पर्सन। तो ये मुद्दा आपका गया फिर इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। एक PIL फेल होती है एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा, वहां पर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म ईदर SIT or the CBI to investigate the case, but Supreme Court said no, at this time we are not entertaining it, and rather you should go to High Court again. So High Court in the first instance have taken a suo motu notice, and in second instance the plea would be going to through PIL. So what is this CBI or SIT probe? So सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये एक प्रीमियर एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत तरीके की कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करती है, पर ये अपने आप से बाय इटसेल्फ इट कैन नॉट टेक द एनी केस। सो ईदर द स्टेट गवर्नमेंट वुड रिकमेंड, or the court would order.
then only the case can go to CBI. Then only the case would go to CBI. And another demand is SIT. So SIT is formed at the police level. Special investigation team है जो basically कुछ गंभीर किस्म के अपराध होते हैं. It means big theft, it could be murder, it could be rapes or any other violence where it seems as if the local प्रशासन, local police is not able to do the work. वहां पर SIT फॉर्म होती है. ये एक रिक्वेस्ट करी गई थी, बट दिस रिक्वेस्ट वाज टर्न्ड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो कैलकाटा हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है. और यहां पर एक और हाई प्रोफाइल विजिट होती है जहां पर आज ही ये आपकी 21 फरवरी की डेट है. और NHRC टेक्स सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स ऑन अनएबेटेड ह्यूमन राइट वायलेशन ड्यू टू कंटिन्यूड वायलेंस इन संदेश खाली. ये भी इशू करते हैं नोटिसेस टू द चीफ सेक्रेटरी और DGP कॉलिंग फॉर रिपोर्ट्स विद इन 4 वीक्स. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रही हैं. हाई आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो आपकी राइट से रिलेटेड बहुत सारी बॉडीज हैं, और यहां तक कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट भी वहां पर विजिट किया है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है. ये आपको देखने को मिलता है. तो ये मुद्दा एक छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से पब्लिक ऑर्डर में ना तब्दील हो. अब पुलिस प्रशासन ने भी इसके लिए पैर कसे, बट देर से कसे. और ये क्यों देर हुई, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहां पर फेलियर है. अब उस चीज पे आते हैं. सो ऑल टुगेदर अभी तक हमें यह देखने को मिला है कि पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य सही से नहीं किया है. सो दिस इज अ फेलियर. अब एक और चीज आती है यहां पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कहां. सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि लैंड जो है, और वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो लैंड होता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लैंड है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में रखी जाती है. सो व्हेनेवर देयर इज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एट द तहसील लेवल, लाइक नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, these all have power to do a mutation of land. It means the change in name of one owner to another owner. That is mutation of land. नामांतरण जिसे हम बोलते हैं. पर उसके लिए क्या है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. I have been myself executive magistrate and have done this process, but it requires detailed investigation. अगर आप जिस मजिस्ट्रेट बनेंगे तो वहां पर जब आप करेंगे, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे, सो उस जगह समय पर आपको लेखपाल से डिटेल रिपोर्ट लेनी होगी. जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में जो रेवेन्यू कोड होगा, जैसे आई वॉज इन उत्तर प्रदेश तो रेवेन्यू कोड उत्तर प्रदेश लागू होता था, वहां पर ऐसे प्रोविजन होते हैं दैट इवन आफ्टर सेलिंग द लैंड द फैमिली हैज सम लैंड and there is no coercion, and there has to be some people attesting it with photos and giving bayan, giving their statement that there we have seen this process, there were no concerns, that the process was clean and there was no coercive method used. अब यहाँ पर आपको दो चीजों का देखने को मिल रहा है कि SCs और STs की लैंड पे जो इलीगल कब्जा किया गया है, इलीगल लैंड ग्रैबिंग करी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है. ये अब ये होता कहां से है, ये होता है आपके तहसील स्तर से. तहसील, सब डिवीजन इज द प्लेस, सब डिविजनल जहां पर SDM बैठते हैं, वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार. अब आपको अगर मैं छोटा सा बताऊं कि तहसील की हायरार्की क्या होती है, तो यहां पर SDM होते हैं, देन देयर इज तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आई एम राइटिंग इट NT, देन देयर इज कानून गो, एंड देयर इज लेखपाल. In some state we call this person as पटवारी. ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और जो ये लैंड का ट्रांसफर है उनका ही होता है. या तो the administration has failed because it has in connivance with the corrupt elements, gunda elements have done this transfer illegally, or there may be a case where the illegal encroachment has been done and illegal occupation is there, the name has not been changed. Either case it is a failure. Number one failure is from the administration department, and we have to also remember that if failure has happened and somebody has grabbed the land, then there must be some grievance redressal mechanism also. So at the tehsil level you already have tehsil divas. You see the visits of ADMs and district magistrate and commissioners from the commissionerate or the district administration, and what we see, it means they have also not paid attention to this, and this thing was brewing up. So there were a lot of worms in the can, and after the ED attack, those worms are out. One. And another failure is of police.
सो एक तरीके से यहाँ पर डीएम साहब के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, एसडीएम साहब के ऊपर, और दूसरी है पुलिस। पुलिस का ये फेलियर है। इनिशियली पुलिस सेड दैट देयर इज नो केस ऑफ वायलेंस, sexual violence, no sexual violence has taken place, and there were no charges of rape also. But what happened, there was a visit. So police, after a woman lodged a complaint and gave her statement in the court before the magistrate, what happens whenever the police refuses to file FIR, people approach courts, and by the direction of court यहाँ पर होता है FIR। अब वहां पर आपको क्या होना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो आप बोलते हैं वो बकायदा आपका बयान होता है, उस पर आप पलट भी नहीं सकते हैं। So women has said over there that she was also raped, and from the direction of the court, then this steps were taken by the police, but definitely it was a delay, and this delay is administration failure. So how it has happened? It has happened because there was a delay. How administration failed? Delay, not doing their duty. Rather than adhering to the neutral aspect, it has become a partisan. There should be neutrality. Neutrality is a one function of the civil services in India, but it was not observed. So delays are there, lack of neutrality is there, and in connivance with the local goons, police may have worked or have been working as per the reports of the media. So what? Many a times when such things happen, it is a very signature shot or signature work that is done by our political bosses, and that is कि ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ पर भी क्या होता है, देखिए, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG in charge of Barasat range Sumit Kumar and additional ADG, additional director general South Bengal Siddhanath Gupta were transferred. Fine, but that doesn't solve the problem. The problem is the delay has already happened, and that is not something that the hierarchy didn't know, or the political class must not be knowing. Bengal, later on, very lately, Bengal DGP visits Sandesh Khali, holds meeting with police officers, and new ADG also comes, Supratim Sarkar, with him, and the things were taken in charge by the DGP, but it has been a fortnight, 15 दिन हो चुके हैं लगभग, और चीजें बहुत ही खराब स्थिति में वहां पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हायरार्की का बताना चाहता हूँ। पुलिस में DGP सबसे बड़े अधिकारी होते हैं एट द लेवल ऑफ स्टेट, फिर आपके इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, फिर DIG होते हैं, SSP होते हैं, और फिर आपके SPs होते हैं, DSPs होते हैं, और इंस्पेक्टर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं जिनको SI बोलते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, और कांस्टेबल होते हैं। ये एक हायरार्की है जो पुलिस की काम करती है। यहाँ पर DGP सबसे बड़े अधिकारी ने विजिट किया है, आप समझ सकते हैं, और वहां पर वो पुलिस स्टेशन भी गए हैं, हेड मीटिंग को भी होल्ड किया है। अब यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो हमें देखने को मिलता है, उसके कारण तो हो गए, पर अभी क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन देन? The solution are very obvious and solution are very easy also, but application of them is very tough in India because we have the political competition, and no political party when it comes into power want to lose their grip over police and administration. That is a big problem. तो हमें देखने को मिलता है कि नीड ऑफ द आवर क्या है? पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अभी हमें यहाँ पर पुलिस का ज्यादा एस्पेक्ट देख रहे हैं हम, क्योंकि पुलिस का फेलियर ज्यादा जान पड़ता है, दो इट हैज आल्सो द रीजंस फ्रॉम द तहसील पार्ट, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन पार्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट ओवर हियर कन्फाइनिंग टू पुलिस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताना जरूरी है कि हमारे देश में 1861 में एक आया था पुलिस एक्ट। ये 1861 का पुलिस एक्ट दैट केम was after 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, and this was meant to suppress the Indian people, and we had a police state by this act. What does a police state means? पुलिस स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जिसके दो ही काम है, एक तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है और दूसरा वो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। इसके अलावा वो जाते ना तो मिंगल करती है, और वो कभी भी पीपल पुलिस तो हो ही नहीं सकती, और डेमोक्रेसी में पीपल पुलिस होना बहुत जरूरी है। सो जो पुलिस हैज अ इमेज प्रॉब्लम, एंड इट्स सोशल लेजिटिमेसी
इज एट द अबायस। अगर आप किसी से भी पूछें, पुलिस के पास या प्रशासन के पास, बिजली विभाग के पास, एजुकेशन विभाग के पास, आप लीस्ट प्रेफरेबली कहां जाना चाहेंगे? कोई भी पुलिस वालों के पास नहीं जाना पाएगा। ये एक सच्चाई है भारत की और ये एक हकीकत है, राइट। सो यहां पर आपको पुलिस एक्ट देखने को मिलता है। आगे चल के कुछ कमीशंस और आती हैं, जैसे फ्रेजर कमीशन है, और ये कहते हैं इनको लाया तो गया था पुलिस के एक्ट को थोड़ा बेहतर करने के लिए। यहां पर इन्होंने ये कहा भी कि पुलिस को जो लोकल इंडियंस हैं वो एज अ दुश्मन देखते हैं, वो एज अ फ्रेंड नहीं देखते हैं। फ्रेजर कमीशन अर्ली 902-3 में ये आया, 1900 सॉरी। So what we got after independence was a colonial state, colonial police, and that mindset continues because in our independent India, the democracy has not been able to change the institutional aspect in many cases. That is the case with the police and administration. Still, there is this hierarchy and there is this ivory tower approach that we have in bureaucracy, in public administration term. So even after independence, there has been many efforts. फॉर एग्जाम्पल आपका हमें देखने को मिलता है कि नेशनल पुलिस कमीशन बनती है, नेशनल पुलिस कमीशन बनती है, और वो बनती है एट द बैकड्रॉप ऑफ जो इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में और उससे जो अत्याचार हुए थे उसके बाद मोरारजी देसाई जी के समय। वहां पर बहुत सारी चेंजेस करने की बात कही गई और उसमें पुलिस को अकाउंटेबिलिटी कराए रखने के लिए, साथ में पुलिस को पीपल पुलिस, फ्रेंडली पुलिस बनाई जा सके, ऐसे प्रयास कराने की बात करी गई थी। बट दैट ऑल्सो डिडंट टर्न आउट टू बी अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। प्रोफेशनलिज्म बताने की बात करी गई थी। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, बट वी सी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स होता है हमारे यहाँ, ये नहीं होना चाहिए। कस्टोडियल डेथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपका प्रोफेशनलिज्म पुलिस में बढ़ना चाहिए। मतलब ये है कि पुलिस शुड बी नॉट एक्ट एज अ पार्टीसन पुलिस, बट शुड बी द पुलिस दैट वर्क्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करे, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये आपका हमें देखने को मिलता है कि 1977 से 78 तक ये बना और बीच में ही एब्रप्टली रोक दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार दोबारा आ गई थी, कुछ बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हो नहीं पाया। उसके अलावा जूलियो रिबेरो कमीशन बना, रिबेरो कमीशन, जूलियो रिबेरो एक बहुत ही बड़े और ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे हैं। पंजाब की मिलिटेंसी में इनका बहुत रोल रहा है। इनकी एक बहुत अच्छी किताब है बुलेट फॉर बुलेट, पंजाब इंसर्जेंसी के केस में। जूलियन रिबेरो की जो रिपोर्ट थी उसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें करी गई कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, पुलिस परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, सो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की बात करी गई पुलिस की, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके बाद मलीमात कमेटी और भी बहुत सारी कमेटीज आई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी दैट वाज इन 2000, इट वाज इन 1996, दिस केम इन 1998। so there was this person known by the name Prakash Singh ji. Prakash Singh ji has been DGP of Assam, DGP of Uttar Pradesh and DGP of BSF also. And after retirement in 1996, he filed a case that is known as Prakash Singh versus Union of India case. इसको 10 साल लग गए सुनने में और इसका जो सुनवाई हुई उसके बाद 2006 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहां पर 7 स्टेप्स लेने को कहे जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बताते हैं। कुछ उनमें से ऐसे थे कि एसएचओ इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों का जो टेन्योर होगा 2 इयर्स का होगा, 2 इयर्स का टेन्योर होगा, सो दैट दे कैन वर्क विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर न्यूट्रलिटी, सो दे आर नॉट ट्रांसफर्ड इन हैपहैजर्ड वे। इसके अलावा डीजीपी के लिए भी था कि इनका भी एक सिक्योर टेन्योर करने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो स्टेप लिया गया था वो ये था कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज को और इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज को अलग अलग कर दिया जाए। सो देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। अब इसका क्या मतलब है आप समझिए। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जैसे राष्ट्रपति जी इज विजिटिंग, प्रधानमंत्री इज विजिटिंग, मेला हो रहा है, प्रोसेशन हो रहा है, होली हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी जो ड्यूटीज हैं वो लॉ एंड ऑर्डर टाइप की ड्यूटीज हैं।
अब now there are some people who are good at investigation, but these people are pulled by these pressures to go into certain area. राष्ट्रपति जी दिवाली, दशहरा, ईद और नए वर्ष में ये जाते हैं, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इससे डिस्टर्ब होता है। तो कहा गया था टू इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, रादर इन इंडिया अगर हम देखें इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं आईओ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तभी हमारे देश में वी सी देयर इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल एक्चुअली प्रोसिक्यूटेड हो पाते हैं, जिनको सजा मिल पाती है बहुत कम है, और केसेस तो हो जाते हैं, एफआईआर तो हो जाती है, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आता, यही कारण है उसका। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे, और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, पुलिस की शिकायत भी कर सकते हैं, पुलिस का ट्रांसफर कैसे होगा, और पुलिस को आपको जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कैसे बचाओगे, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाया गया। ये आपके स्टेप्स आज तक भी पूरे नहीं हुए हैं। चाहे हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एआरसी हो गया, या और भी फर्स्ट एआरसी हो गया, उनकी भी रिकमेंडेशन अभी ठंडे बस्ते में है। दिस इज समथिंग वी नीड एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड अर्लीस्ट, क्योंकि जो पुलिस सब्जेक्ट है वो अपने आप में यू नो दैट इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, दो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन ओवरऑल गाइडेंस के लिए, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी डन एट द लोकल लेवल, स्टेट लेवल। And post 2006 also there was a review by the Supreme Court again in around 2015-16. Over there Supreme Court found that whatever direction were given, they are not applied, they are not being applied at the state level. So status report भी ये कहती है कि वो डायरेक्शन भी अभी जो 7 डायरेक्शन दिए गए थे वो अप्लाई नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है why our पुलिस प्रशासन do not work professionally, और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे पुलिस और प्रशासन फेल हो जाते हैं बार बार। और ये कोई वेस्ट बंगाल या एक संदेश खाली की कोई घटना नहीं है, इट हैपेंस एवरी मंथ, रादर एवरी डे थ्रू आउट द नेशन, इजंट इट? यू विल सी वेदर the one side of the story, another side of the story, the mudslinging is done by the politicians many a times, but they do not understand that how important is law and order administration. Rather, Dr. Ambedkar said that law and order is the medicine of the body politic, and whenever the problem arises, the disease is there, the medicine must be administered. This is the quote by Dr. Ambedkar. So such is the importance of law and order. Whenever there would be a failure, the small law and order issue would become into public order issues, and that is very bad for our country. So that is all we have in this lecture. I hope you will get some positive out of it, and you will be able to understand why public administration failed, what need to be done. So in case you have some queries, or you want to connect and want to have access to lot of things, like आपको मार्केट में IIPA के जर्नल्स नहीं मिलेंगे, और EPW के आर्टिकल्स जो रेलेवेंट आपके लिए नहीं मिलेंगे, आप यहाँ जाके अपलोड करता हूं मैं, ले सकते हैं। तो ये क्या है, टेलीग्राम चैनल है पब्लिक एड बाय शेखर, इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है। आप यहाँ जाके आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, वो पूछ सकते हैं। कुछ आपको रिसोर्सेज चाहिए हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और आप सभी का स्वागत रहेगा यहाँ पर। बहुत सारे नोट्स, करंट अफेयर्स की चीजें, साथ में EPW IIPA के आर्टिकल्स को पाने के लिए। So that is all we have in this lecture. Thank you for being in there. जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।